हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में जो है डिटर्मिनेंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, कैसे जो है ये निकाले जाते हैं। क्योंकि बाद में जैसे हम एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्सन निकालेंगे, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर माइनर और कोफैक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तब एक पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस दे देता हूं। देखिए, जैसे इसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर तो करेंगे ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो जो है ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पर लेकर आऊं आपके लिए कि ग्रेजुएशन लेवल के किस तरीके के क्वेश्चन जो है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपकी कमेंट्स अच्छी से आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो इसके ऊपर जरूर जो है आपको वीडियो मंडे ऑनवर्ड जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर हम ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी जो है हमें ज़्यादा क्लियर होता है। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 एंड -7। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमने निकालना है इसका। देखिए माइनर कैसे निकलेगा इसका। माइनर जो पहले जो एलिमेंट होगा उसमें m1 से डिनोट करूंगा, m11। ठीक है, 11 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, मतलब इसका जो माइनर है वो क्या निकलेगा? देखिए वो निकलेगा डिटर्मिनेंट। इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास बचा 0 4 5 -7। तो ये कितना आया? 0 - 20। ठीक है, ये आया हमारा माइनर। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर को मैं a11 से डिनोट करूंगा। कोफैक्टर का फार्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, जो हमने माइनर निकाला होगा। तो इसका माइनर क्या होगा? देखिए, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि पहले रो का पहला कॉलम है, इंटू माइनर कितना है? -20। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर? -20। ठीक है, एक और कर लेता हूं। देखिए, m12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसका क्या आएगा माइनर? देखिए यहाँ पर आएगा 6 4 1 और -7। जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं माइनर वैसे ही निकालना है। देखिए कितना आएगा? -42 -4 विच इज इक्वल टू -46। अब कोफैक्टर क्या आएगा? देखिए a12, -1 की पावर i प्लस जे 1 + 2 इंटू माइनर कितना है? -46। तो यह माइनस होगा, -1 की पावर 3 माइनस 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 प्लस विच इज इक्वल टू 46। तो इस तरीके से है जो देखिए माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है इस ऑर्डर का हो 2 × 2 1 2 3 4, तो देखिए बिल्कुल इजी है। माइनर क्या होगा? m11 4 होगा ये वाला। इसका होगा दूसरे का m12 कितना होगा? 3। m21 का क्या होगा? 2। और m222 का क्या होगा? 1। लेकिन कोफैक्टर निकालना है तो 1 का 4 ही रहेगा, m21 का क्या हो जाएगा? कोफैक्टर a21 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 1 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 1 + 2 हो जाएगा 3, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर तो बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद फार्मूला आता है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं जितने भी फार्मूलाज आपको बताता हूं उनको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 7। ठीक है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर। a11 7 आएगा, a12 3 का है तो 4 आएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन -4। a21 कितना आएगा? 21 2 + 1 3 -3। a22 2। ठीक है, आई होप आपको यह समझ आ गए होंगे कि हमने कैसे निकाले। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इसके जो कोफैक्टर होंगे, कितना आ गया? 7 -4 -3 2, ये आ गया कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो कितना आ गया? देखिए, 7 - 4
-3 और 2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट है। जो इसके कोफैक्टर होते हैं उनका ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स दिया गया होगा हमें, उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको जो हर चीज का पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए एडजॉइंट है, जो मैट्रिक्स दिया गया होगा उसके जो कोफैक्टर होंगे उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में, वो आया हमारे पास एडजॉइंट है। अब बात आती है ए इनवर्स की। देखिए ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स, इफ डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इनवर्स निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? कैन नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा देखिए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। इस फार्मूला को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, आपको मेन फार्मूला बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल पर आएगी। हाँ, अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं, मुझे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की भी वीडियो आपको चाहिए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है उस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फार्मूला क्या है ए इनवर्स का। ए इनवर्स है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। डिटर्मिनेंट है, जहां पर डिटर्मिनेंट एक जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, देखिए क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यह फार्मूला है, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूला का क्या क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कहां पर ये, एक तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका जो है यूज होगा। ठीक है, लेकिन हमसे किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देखिए हमें बोला गया है कि मान लीजिए लेट ए, कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा। कोई मैट्रिक्स से है 3x3 ऑर्डर का, तो क्या करेंगे आप? सिंपल, डिटर्मिनेंट ए 3 - 1 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यह फार्मूला आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट, देखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है, अगर डिटर्मिनेंट ए हो गया 0 तब हो गया ये सिंगुलर। इफ डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0 तब हो गया ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको जो है आनी चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। सिंगुलर क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर हो गया डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0। इन सभी फॉर्मूलाज को जो है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इनवर्टिबल कब होता है मैट्रिक्स? अभी हमने बोला डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पर ए इनवर्स कितना आता है हमारे पास? आई आता है। और ए इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, जहां पर डिटर्मिनेंट ए क्या है? कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जो है जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, और उसी के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। कुछ इस तरीके का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको एग्जाम में दे दिया गया होगा। ठीक है, अब आपसे वहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके सॉल्यूशन कब होता है, कब सॉल्यूशन नहीं होता, कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ध्यान दीजिए, पहले कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट कब होगा, और यहां पर लिखते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तब इफ
सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तब होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब है, इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, सॉल्यूशन नॉन एग्जिस्ट डोंट एग्जिस्ट कब करेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया होगा आपके पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स A1 B1 C1, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी हमारे पास A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पर क्या आएगा XYZ बराबर है के इक्वल टू के पहली साइड आएगा D1 D2 D3। ठीक है, इसको मान लीजिए मैट्रिक्स से, ये मान लीजिए मैट्रिक्स B और ये मान लीजिए मैट्रिक्स B AXB। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने निकालना है डिटर्मिनेंट A। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A आपने निकालना है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट A नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट A क्या है, नॉन सिंगुलर। अभी मैंने आपको बताया नॉन सिंगुलर क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट A कैन नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन कंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। देखिए ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया होगा, इस तरीके से लिखा, डिटर्मिनेंट ए निकाला। जब डिटर्मिनेंट ए मान लीजिए अगर कैन नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू अगर 0 नहीं है, मतलब नॉट सिंगुलर है, ठीक है, नॉट सिंगुलर, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या मतलब वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस यूनिक सॉल्यूशन को वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या होगा, वन सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए इन केस मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, कि सिंगुलर है ये, ठीक है, सिंगुलर। अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। मान लीजिए अब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, अब तो हम फंस गए, क्योंकि हमने अभी 0 वाला तो किया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फिर एडजॉइंट ए डॉट बी। देखिए एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और बी इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये चीज जो है कैन नॉट इक्वल टू 0 आ गई, ये कब हो रहा है, देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यहां पर बनेंगे दो केस, यह केस 1, एडजॉइंट ए डॉट बी कैन नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, अब केस 2 क्या बनेगा है यहां पर हमारे पास, कि ये जो एडजॉइंट ए डॉट बी है, अगर ये मान लीजिए 0 आ गया, तो पहले तो देखिए डिटर्मिनेंट ए, सबसे पहला काम है हमारा डिटर्मिनेंट ए चेक करना। डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, सिंगुलर आ गया, तो दो केस बन रहे हैं, एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी कैन नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 आ गया, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए तब हमारे पास होगा सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया होगा कि बताइए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, वो मैंने आपको बता दिया। आपका सिंपल काम है, डिटर्मिनेंट ए निकालिए,
अगर वो कैन नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो है क्या करना है, ठीक है। दूसरा, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आता है कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास दी गई होगी, यहां पर दे दिया गया होगा आपके पास लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दे दिया हो गया होगा और कहा गया होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या कुछ भी लिखा होगा। तो इस तरीके से आपने कैसे जो है लैम्डा निकालना है, सिंपल डिटर्मिनेंट ए करना है, डिटर्मिनेंट ए को है इक्वल टू 0, जिस तरीके से उन्होंने बोला गया होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या सिंगुलर सोल्यूशन है। डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी और लैम्डा आप जो है इजिली निकाल सकते हो। तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आपने जो है इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या मेन जो है हमारे फॉर्मूलाज हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी प्रीवियस ईयर के ऊपर रहने वाली है। अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल वाली वीडियो हो तो वो भी आपके लिए बना दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।